आप यू कैन परफॉर्म हज मल्टीपल टाइम्स इन द लाइफ टाइम, नो प्रॉब्लम, बट वो एक जो फर्ज है वो फर्ज अदा हो गया, उसके बाद आप जब जितनी बार भी करोगे वो नफिल हज है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ईद इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो आपके लिए ईद कल होगी, विच इज संडे को मोस्ट प्रोबेबली। एंड दिस वाज लाइक अ वेरी गुड टाइम टू मेक दिस वीडियो फॉर यू पीपल, एंड आई कुडंट फाइंड अ बेटर पर्सन टू मेक दिस वीडियो दैन माय डैड। He has a lot of knowledge about this. He is a हाफिज। हाफिज is basically a person जिसको कुरान पूरा बाय हार्ट होता है, with the meaning उनको पूरा पता होता है इसके बारे में। So here I am making this video for you people. So firstly, Papa, welcome to our channel. थैंक यू। I had to make a video with Dad since a very long time, but topics नहीं मिल रहे थे। Topics तो बहुत सारे हैं, but time बैठता नहीं है। So this is a very good time to start making videos with Dad. So आज के वीडियो में आपको उन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, उन सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे, डैड बताएंगे बेसिकली। जो बकरी ईद है, ईद उल अज़हा, जो बेसिकली आपको पता था, आपको सिर्फ इतना पता था कि कुर्बानी होती है, बट उससे बहुत सारी चीजें ज्यादा होती है ईद के बारे में। ईद इज जस्ट नॉट अबाउट कुर्बानी, इसके अंदर और भी सारी चीजें होती है जो आज डैड बताएंगे। सो हम बेसिकली 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज हज। हज इज आवर पिलग्रिमेज बेसिकली। सो उसके बारे में जो और डिटेल्स होती है कि हम व्हाई इज दिस पिलग्रिमेज परफॉर्म बाय मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद में ईद में क्या क्या करते हैं हम, लाइक ईद में क्या होता है, ये ईद रमजान ईद से, ईद उल फित्र से कैसे थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड एट द एंड वील एंड द वीडियो विद शॉर्ट मैसेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So, Papa, firstly, as like we talked about this before also, so say something about Hajj. What is this pilgrimage? हज जो है, हज इस्लाम का एक बुनियादी अहम रुकन है। जैसे इस्लाम के 5 रुकन हैं। सबसे पहला कलमे तैयबा, जिसको तौहीद बोलते, कि अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के रसूल को और अल्लाह को एक मानना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना, ये तौहीद है। ये हज इस्लाम का पहला रुकन है। उसके बाद इस्लाम में दूसरा रुकन आता है, वो नमाज है। तीसरा जो रुकन आता है वो रोज़ा है। चौथा रुकन जो माली इबादत है, जैसे रोज़ा बदनी इबादत है, इंसान को अपना फिजिकल एफर्ट्स उसके अंदर लगाने होते हैं, तो वो रोज़ा है, जो जिसमें दिन भर फास्टिंग करनी पड़ती है, डान टाइम से लेके सनसेट तक का टाइम के लिए, जो रोज़ा कहलाता है, जो रमज़ान में रखते हैं, वो भी फ़र्ज़ है, वो भी इबादत है। उसके बाद में जो चौथी इबादत आती है वो है ज़कात, जो माली इबादत है। ज़कात के फ़र्ज़ होने के अलग अलग उसकी फ़राइज़ की शर्तें हैं, उसका निसाब है, बट अभी वो टाइम नहीं है उसका डिस्कशन का। उसके बाद का पांचवा जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा रुकन जो है वो हज है। हज की फर्जियत के लिए अल्लाह ताला ने जो फर्जियत जिसके ऊपर फर्ज होता है, मतलब हज जिसके ऊपर फर्ज होता है, उसकी फर्जियत ऐसी है कि उसके पास में जब कोई बंदा अगर हज को जा रहा है या हज को जाने जैसा है, उसके ऊपर फर्ज ही उस सूरत में होता है कि वो बंदा इंडिया से या और कहीं से अपने मुकाम से लेके काबतुल्लाह तक जाने और वहां से वापस आने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में वहां की जियारत करने, वहां तक के जाने आने के अखराजात, जाने आने का खर्चा उसके पास में पूरा हो, और उसके पीछे यहाँ रह जाने वाले जो लोग हैं उनके पास में वो उनकी सारी किफालत का वो जिम्मेदार है। उनके पास में अगर खाने खर्चे का सब कुछ अगर वो रख सकता है, दे सकता है, उसके ऊपर कर्ज नहीं है, तो उसके ऊपर हज फर्ज हो जाता है। अगर आपने एक जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है, जैसे नमाज हर दिन में 5 मरतबा फर्ज है, ऐसे हज जो है पूरी जिंदगी में एक मरतबा फर्ज है। आप यू कैन परफॉर्म हज मल्टीपल टाइम्स इन द लाइफ टाइम, नो प्रॉब्लम, बट वो एक जो फर्ज है वो फर्ज अदा हो गया, उसके बाद आप जब जितनी बार भी करोगे वो नफिल हज है, नफिल इबादत है। नहीं किया तो भी चलता है, किया तो अल्लाह उसका सवाब तो दे गए थे, नो डाउट अबाउट। एक चीज, दूसरा हज जो है ये एक सफर है पूरा, घर से लेके घर वापस आने तक, और एक्चुअल 4-5 दिन जो मीना का कयाम, मुजदलिफा की भाग दौड़, अराफात का कयाम, मीना में रुकना, अराफात में यहाँ से जाते ही पहले उम्रा के बाद में के वो 3 दिन के 4 दिन के अरकान, उसके बाद में रमिए जमरात, और उसके बाद में वापस खाने काबा में आके जो है तवाफल विदा करने के बाद में आपके हज के अरकान पूरे हो जाते हैं। तो हज एक ऐसा है जिसमें माली इबादत भी है और बदनी इबादत भी है। बदनी इन द सेंस अपना फिजिक्स, उसको जो बंदा फिजिकली फिट है, वो हेल्दी है, वही आदमी जाए, वही लोग जाते हैं। और जैसे कि हमने हमेशा पढ़ा है, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों से ज्यादा अफजल है।
तो जिसके पास में हेल्थ है और उस समय में उस वक्त में वो अगर अल्लाह को याद करता है, उस वक्त में अगर अपने वो फराइज को अंजाम देता है, तो एकदम ज्यादा जाके बुढ़ापे की उम्र में वो हज तो हो जाता है। बट अफजल ये है कि आदमी जब अपनी उसकी हेल्थ अच्छी है, जब उसकी कैपेसिटी है, उसके पास में सब कुछ है, तो आदमी उसी वक्त में वो हज करे। तो एक तो ये क्योंकि वहां रुकना, वहां का अरफात का कयाम, वहां का मीना मुजदलफा की भागदौड़, वहां के रमी जमरात जो शैतान को कंकरी मारने का जो अमल है, वो सारा करने के लिए फिजिकली भी आदमी स्ट्रांग होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि कोई नहीं होते तो फिर उनके लिए वहां पर व्हील चेयर वगैरह का अरेंजमेंट होता है। ऐसा नहीं है, वहां की गवर्नमेंट, अल्लाह उनको जजाय खैर दे, आले सऊद को, जिन्होंने बेहतरीन सबसे अच्छे, दुनिया में सबसे बेहतरीन इंतजाम जिन्होंने हज के लिए किए हुए हैं और हर साल करते हैं। हर साल एक अंदाजे के मुताबिक एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक अप्रोक्सीमेट नंबर 40 से 50 लाख लोग हर साल हज को जाते थे। लाइक 5 मिलियन, 4 and 5 मिलियन सब बाहर के मिला के, और वहां के सऊदी के खुद अपने शहरी भी जो होते हैं हज करते हैं, वो सब मिला के इतने होते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से क्योंकि हज बंद था, वहां हज नहीं हुआ, वहां लोकल लोगों ने बस वो एक फर्जे किफाया है तो अदा कर लिया। लेकिन कोविड नॉर्म्स की वजह से अब जो है इस साल उनकी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, वो भी सिर्फ 10 लाख लोग। बहरहाल वो एक तो बदनी इबादत है, क्योंकि फिजिकल आदमी उतना फिट होना भी चाहिए, आदमी हो औरत हो जो भी है, उनके ऊपर उतनी फिटनेस उनकी होनी चाहिए। एक चीज, दूसरा यहाँ से वहां तक जाना आना रहना, 30-40 दिन का पैकेज है पूरा वो, तो वहां का रहना खाना पीने का खर्चा, तो ये दोनों मिला के एक कंबाइन इबादत है। और वो 3 दिनों का रहना खाना पीना, वहां का चलन फिरन, सब कुछ इबादत में शामिल है। आप नमाज पढ़ रहे हो वो भी इबादत है, आप तस्बीह कर रहे हो वो भी इबादत है, आप कहीं चल के जा रहे हो वो भी इबादत है, आप मीना में सो रहे हो वो भी इबादत है। वो हज ऐसा रुकन है। दूसरा चीज, ये हज की फर्जियत तो हम लोगों पर, क्योंकि ये हज जो है, ये हज के बेसिक अरकान, और हज क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शायर है, हमारा सबसे बड़ा, जैसे 2 त्योहार हैं, उन 2 त्योहारों में एक तो ईद उल फित्र है, दूसरा ईद उल अजहा। ईद उल अजहा से एक दिन पहले हज होता है। वो हज का ये पूरे हज के पूरे अरकान होने के बाद में अगले दिन ईद होती है। जैसे इंडिया में संडे को होने वाली है और सऊदी अरेबिया में सैटरडे को हो जाएगी। फ्राइडे के दिन वहां पर हज हो गया, उसके अगले दिन वहां पर ईद होती है। ये ईद जो है, ईद हमको अल्लाह ताला ने ईद इस हज की खुशी में दी है। ईद मतलब लौट के आना, फिर से आना। जैसे रमजान मुबारक में 30 दिन हम, जो होली मंथ है रमजान, जिसमें रोजे रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, गुनाहों की माफी तलाफी करते हैं, गुनाहों से बचते हैं। उन गुनाहों से बचने के तवस्सुल में और उन गुनाहों से अपने आप को बचाने की हम कोशिश करते हैं, और हम ऐसा दुआ करते हैं अल्लाह से कि हम अगले साल भर भी और उसके बाद भी सारी जिंदगी हम लोग गुनाहों से बचते रहें। उस रोजा रखने की खुशी में अल्लाह ने वो एक दिन दिया जिसको ईद उल फित्र बोलते। और हज के बाद का ये जो दिन है, ये ईद उल अजहा है, जिसको ईद उल अजहा बोलते हैं या बकरीद भी बोलते हैं। बकरीद तो इंडिया में बोलते हैं। इसका एक और बड़ा रुकन है कुर्बानी। कुर्बानी इन द सेंस सैक्रिफाइस, अपना बेस्ट जो है, अपना बेहतरीन जो है वो कुर्बान करें। कुर्बानी ऐसा नहीं है हाँ चलो मेरे ऊपर फर्ज है तो मैंने दे दिया। दूसरा चीज, जो हज है, जो हाजी है, जिसके ऊपर हज फर्ज है, उसके ऊपर तो कुर्बानी फर्ज है ही है। जो हज नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर भी कुर्बानी फर्ज है। उनकी एक मिकदार है, उनका एक निसाब है, उनका एक सिलेबस है कि इतना इतना सिलेबस अगर आप पूरा कर लेते हैं, इतना माल आपके पास में अगर 100 डेट को अगर है, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। वाजिब है कुर्बानी, उसी वक्त करनी पड़ती है कुर्बानी। ऐसा कभी कजा नहीं होती कि बाद में कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। तो कुर्बानी के लिए ऐसा है कि हम अपनी बेहतरीन चीज, अभी जनरली क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश, ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें ऐसा हो गया कि एवरेज, बिलो एवरेज मुस्लिम कम्युनिटी, तो हम सब मिला के चलो ठीक है, साल भर में 1 बकरा या 2 बकरे हम घर से कर लेते हैं। थोड़ा वो कोशिश करते हैं कि अच्छा बकरा हो, खूबसूरत हो, ये हो, और उस बकरे को ला के हम अपने पास में रखते हैं, अपने दिल से लगाते हैं, उसको हम प्यार करते हैं, और वो पाला हुआ बकरा हम ईद के दिन कुर्बान करते हैं। कुर्बान करते इन द सेंस, उसका हुक्म ऐसा है कि उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे नॉनवेज खाना, ये एक अपने आप में लग्जरी है। सबको साल भर सबको मिलता ही है, या सब जन खाते ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि नहीं खाते। लेकिन जब कुर्बानी करते हैं तो हमको हुक्म है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाए। जितने का भी वो गोश्त बनने दो, जितने का भी वो हिस्सा होने दो, उसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा आप अपने लिए रखिए, आप खाइए घर में, कोई बात नहीं, एक हिस्सा आप अपने लिए रखिए। दूसरा हिस्सा आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, जो भी आपके पास पड़ोस में ये वो लोग जो है, उनको देना है। तीसरा हिस्सा आपको कंपलसरी चैरिटी के तौर पे गरीबों में देना है।
गरीब, वो गरीब जिनको रियली नहीं मिलता, नहीं खा सकते, या खाते भी है तो किसी दूसरी सूरत में वो हो जाता है, तो उनको आपको चैरिटी देना है बिना किसी रिटर्न के। ऐसा नहीं कि मैंने देखो कुर्बानी का गोश्त दिया तो तू साल भर मेरे को सलाम ठोक, नो, तुम्हारा काम है उसको देना, उनको देना, वो चाहे उनके पास में कितना भी हो जाने दो। तो ये होता है। ये दूसरा जो उसका फैक्टर है कि कुर्बानी जो है, हम अपना बेहतरीन जानवर, अपना खूबसूरत से अच्छा जानवर, अपनी प्यारी चीज अल्लाह के राह में कुर्बान करें। ये कुर्बानी का जज्बा, या ये जैसा कि अल्लाह के लिए हम कुर्बान कर रहे, तो उसी तरह अल्लाह के लिए हम अपना ऐशो आराम, अल्लाह के लिए हम अपनी जो ईगो है, हम अपना ईगो खत्म करें, उसको कुर्बान करें। हमारा जो आपस में मन मुटाव है, मेल मिलाप में हमारी खटास है मनों में, उसको कुर्बान करें। ये ईद का पैगाम ये है। खाली कुर्बान मतलब बकरी काट दिया और बकरा काट दिया और सबको बांट दिया गोश्त, ये नहीं है। उसके पीछे का ये है कि हम अपना ईगो कुर्बान करें, हम अपनी जो नाफरमानियां हैं अल्लाह के साथ में, हम नाफरमानी करते हैं, अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी करते हैं, उसकी कुर्बानी दें, हम उसको कुर्बान करें। और जैसा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, जैसे कुरान और शरीयत में हमको जिंदगी गुजारने का हुक्म मिला है, हम उसके हिसाब से जिंदगी गुजारें। ये उसका दूसरा रुकन है। तीसरी हम क्या बात कर रहे थे? We are talking about you actually covered all the three parts. हाँ। तीनों का पार्ट्स कवर हो गए थे। हाँ। अब बेसिकली अगर मैं इस चीज के बारे में बात करने जाता, क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, सो वो ऐसा हो जाता है कि इसको नॉलेज नहीं है, बस आगे बात करते। दैट्स द रीजन आई हैड टू ब्रिंग दैट एंड मेक हिम टॉक ऑन दिस टॉपिक। ये एक टॉपिक नहीं है, इफ वी सिट एंड टॉक अबाउट इस्लाम, इफ वी सिट एंड टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। एंड डैड तो यहीं पे, मैं भी यहीं पे, सो आगे और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे। वी आर जस्ट नॉट गोना मेक वीडियोस ऑन इस्लाम, वी आर गोना मेक वीडियोस ऑन लाइफ, बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ। सो उनको बहुत एक्सपीरियंस है उस चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल करियर गाइडेंस लेक्चर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछते रहते हैं, एंड देयर इज नो बेटर पर्सन हु कैन टॉक अबाउट दिस देन माय डैड। आई होप कि हमने सारी चीजें कवर कर ली है। ये जो तीन चीज हमने बताई, हज के पीछे की जो हिस्ट्री है, और ईद कैसे मनाते हैं, एंड कुर्बानी, बेसिकली ये सारी जो चीजें थी, मुझे एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने पूछी थी कि ये कॉमन क्वेश्चंस आता है। You might also, got some questions like this from your friends. Severally I got the questions. Yeah. And I try to convince them, I try to answer them properly, in a proper way. वो मुस्लिम्स भी होते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं। समटाइम्स एक ये आता है कि अरे यार आप बेजुबान जानवर की आप कुर्बानी कर रहे हो, वो उसको ये कर रहा। तो देखो ये एक नेचर का निजाम है पूरा। ये इन इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट हम लोग ये वेज और नॉन वेज फूड या खाने के लिए हमारे पास में डिफरेंशिएट है, क्योंकि हमने उसको धर्म से जोड़ लिया हमारे यहाँ पर। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये फूड है, और पूरी दुनिया में नॉन वेज सबसे ज्यादा खाया जाता है। नॉन वेज में भी सी फूड सबसे ज्यादा खाया जाता है, ये आपको भी मालूम होगा, कोई भी सर्च कर सकता है, तो सब एकदम जनरल चीज है। तो जैसा हम कुर्बान करें तो अपनी सबसे अच्छी चीज, हम सबसे अच्छा जानवर चुने, बेहतरीन से बेहतरीन, अपनी हैसियत के मुताबिक। अब किसी ने 5 लाख रुपए का बकरा खरीद लिया, हम लोग न्यूज देखते हैं, शाहरुख खान वहाँ देवनार मंडी में गए और जाके 12 लाख रुपए का बकरा खरीद के लाया, तो ही इज केपेबल, ही कैन परचेस इट, नो प्रॉब्लम। आपको नहीं है, आप 12,000 का लीजिए, आप 20,000 का लीजिए, 15,000 का लीजिए, लेकिन जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अच्छे से अच्छा, खूबसूरत से खूबसूरत, बगैर ऐब वाला, मतलब उसका सींग टूटा नहीं होना चाहिए, उसका कान कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके जिस्म पे कहीं जख्म नहीं होना चाहिए, हेल्दी जानवर होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें उसके जानवर की शरायत में आती है, जानवर की कंडीशन ये होनी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं है कि एक मरियल सा कुछ ले लिया और काट दिया और उसके नाम पे मतलब हाँ कुर्बानी हो गई और धर्म के नाम पे आपने बांट दिया, नहीं। आप अच्छे से अच्छा चुनिए, बेहतरीन से बेहतरीन, जो आपकी कैपेसिटी में सबसे अच्छा आ सकता हो वो आप लीजिए और उसको कुर्बान कीजिए। उसको कुर्बान करके ऐसा 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 3 हिस्सों में तकसीम कीजिए। सारे लोग जो आपके दोस्त अहबाब है उनमें भी बांटिए, और जो गरीब हैं जिनका आपसे कोई संबंध भी नहीं, लेना देना भी नहीं, हम अपने समाज में, अपने आसपास में हम दिन रात लोगों को देखते रहते हैं, कभी किसी को हम सबका खैरात देते, कभी किसी को और कोई चीज दे देते। कुछ ऐसा है, कोई ऑर्फनेज है, कोई यतीम खाना है, कोई ऐसा है जहाँ पर ये नहीं मिलता, जो गरीब हैं बच्चे लोग या जो और इस टाइप के होते हैं, तो वहां जाके आप दे दीजिए। आप उसके रिटर्न में आप उनसे कुछ मत लीजिए कि मैंने इतना बड़ा आपको दान किया या आपको 10-20 किलो मैंने गोश्त दिया, नहीं। ये आपकी ड्यूटी है, आप उनको देना है, आपने उनको देना है। ये हज के पीछे का या कुर्बानी के पीछे का ये रुकन है। और हज की फर्जियत, हज इसलिए फर्ज है क्योंकि
ये है सुन्नत इब्राहिमी, कुर्बानी जैसे सुन्नत इब्राहिमी। ऐसा हज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से फ़र्ज़ किया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं हुई थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, जब भी हज होता था, हर साल काबतुल्लाह के जिस सूरत में भी था, जैसा अभी काबा है, उसी सूरत में उसी जगह पे काबा हज़ारों सालों से वहाँ कायम है। तो उस वहाँ पर वैसे ही साल का एक जतरा जैसा हमारे यहाँ कुंभ मेला टाइप होता है, ऐसा वहाँ पे भी हर साल होता था। पूरी दुनिया से हाजी लोग और पूरी दुनिया से काफिले आते थे और वहाँ वो ट्रेड करते थे, वो बिजनेस करते थे कि हाँ अब ये खजूर कहाँ बिकेगी, खजूर कहाँ से कहाँ बिकेगी, कपड़ा कहाँ से आया, रेशम कहाँ बेचना है, ये ऊँट आया, ऊँट के दूध कहाँ बेचना है, ये ऊँट के बने हुए चमड़े के बने हुए और चीजें हैं, ये वो सारा ट्रेड होता था। साल का एक बहुत बड़ा फेयर होता था, ट्रेड फेयर भी रहता था हज के टाइम में। हज वो टाइम से फर्ज है। उसके बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, लोगों को समझाया और इसको हज को इस्लाम का रुकन बनाया, दीन का एक रुकन बनाया, उसके बाद जाके हज की फर्जियत लागू हुई। ये उसके सारे अरकान हैं, वो पूरा एक सेपरेट लेक्चर, हाँ। एक पूरा लेक्चर है हज के पूरे अरकान के पीछे। लेकिन एक जनरली एक फॉर्मली हमने ऐसा ये विषय को थोड़ा सा टच कर लिया और आई होप कि आपकी समझ में आया हो। शायद मैं भी कम इल्म हूँ, कोई नॉलेज कम हो मेरे को, या कुछ ऐसा बात की हो जो एथिकली आपको सही नहीं लगी, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। नाउ यू कंटिन्यू। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आपको आपके जो भी सारे क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस कवर हुए होंगे। अगर आपको और भी ऐसे कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एनीथिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू योर लाइफ, इट कैन बी रिलेटेड टू योर स्टडीज, योर वर्क, तो आप बिंदास क्वेश्चंस डाल सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। आई विल टेल दैट टू आंसर ऑल ऑफ देम। एंड यस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। Thank you so much, Papa, for coming in this video, for giving your knowledge. And thank you so much everybody for watching this video. अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, so thank you so much for that. Leave a like on the like button, subscribe to my channel Faizan Nova, and this is Faizan signing off from Faizan Nova.